आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट देखने के बाद और दूसरी तरफ संजय रॉय के जवाबों को सुनने के बाद कोर्ट अब खुद कंफ्यूज हो चुका है कि आखिरकार आरोपी कौन है। एक तरफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है कि आरोपी एक ही है, संजय रॉय। जो भी सबूत शुरुआत से मिलते चले आ रहे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइस हो या चाहे वो कोई भी सैंपल हो, उसमें संजय रॉय का ही नाम आता है, पुष्टि हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ संजय रॉय लगातार अपने आप को निर्दोष बताता रहता है, लगातार कई तरह की ऐसी बातें करता रहता है जिससे ये भी जो है साबित नहीं हो पा रहा कि आखिरकार उस रात आरोपी एक थे या कई थे। इस पूरी कहानी पर बात करेंगे, साथ ही कोर्ट में क्या क्या हुआ, संजय रॉय आखिरकार जज के सामने गिड़गिड़ा क्यों गया, दूसरी तरफ उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, जितने तरह के सबूत मिले, आज पूरा आपको उन सब पे खुल करके बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ है वो आप दर्शकों को बताइए। एसीजेएम कोर्ट में जब संजय रॉय की पेशी होती है नंदिनी, जब सीबीआई लेकर जाती है तो वहाँ जज साहब बैठे होते हैं अरिजीत मंडल। वो उनको देखते ही गिड़गिड़ाकर बोलता है कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर ये था कि जब तक जज साहब अनुमति नहीं देते उसकी बात कोई नहीं सुनता। कोर्ट में यही होता है कि आपको अपने वकील के जरिए बात रखनी है। लेकिन यहाँ संजय रॉय जो है, जो उसकी वकील हैं, वो अपनी वकील की बजाय खुद ही बोलना शुरू करता है। जज साहब बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास कुछ वक्त है, एक दो लाइन बता सकते हो। वो बोलता है कि अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं ऐसे ही दोषी साबित हो जाऊंगा, जबकि सच्चाई ये है कि मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, मैंने कुछ किया तक नहीं है। अब संजय रॉय की ये बात और जो वहाँ पे जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी, सीबीआई के हाथ लगे सबूत, दोनों में विरोधाभास है। अब ये दोनों में विरोधाभास की जो स्थिति है, किसी भी केस में आरोपी के बयान को आप साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, मतलब सच नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी आरोपी ये स्वीकार नहीं करता कि हमने गलती की है। लेकिन इसीलिए जज साहब जब संजय रॉय ये बोलता है तो वो कहते हैं कि तुम अपने वकील से बात करो और तुम्हारी बात जो है वो ट्रायल के दौरान सुनी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि 4 नवंबर को एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं अनिर्बान दास, उनकी कोर्ट में 4 नवंबर से ट्रायल शुरू होने वाला है और उसी ट्रायल में इस बात पर फैसला होगा कि आरोपी एक हैं, कई हैं, सीबीआई की चार्जशीट क्या कहती है, क्या सीबीआई से कुछ सबूत छूटे हैं, और उस चार्जशीट में जो सीबीआई ने लिखा है उस पर भी डिटेल बातचीत। हालांकि जिस तरह से संजय रॉय का बयान शुरुआत में बदलता रहा, लेकिन उसके बाद जिस कॉन्फिडेंट तरीके से वो ये हमेशा कहता रहा है, और इस बार भी उसने यही कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें गलत निकल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज अभिषेक सामने आया उसमें संजय रॉय को ही देखा गया था। उस डॉक्टर के पास भी ब्लूटूथ मिला था जो संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्टेड था। लेकिन अब आरोपी पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ये कि उस रात उस क्रूरता को अंजाम किसने दिया। क्या सिर्फ संजय रॉय ही था, या वो अब झूठ बोल रहा है, या फिर उसके साथ कई लोग थे। सीएफएसएल रिपोर्ट की भी काफी ज्यादा चर्चा कोर्ट में हुई। सीएफएसएल रिपोर्ट में अभिषेक क्या निकल करके आया है? सीएफएसएल रिपोर्ट पे आऊं नंदिनी, उससे पहले मुझे लगता है एक बात और बता देनी चाहिए जो संजय रॉय की बात में छूट रही है। वो ये कि संजय रॉय अगर कह रहा है कि वो उसने कुछ नहीं किया, तो एक दूसरी चाल आरोपियों की ये होती है कि वो नपुंसकता रिपोर्ट चेक करवाते हैं। और जब संजय रॉय को पकड़ा गया तो ये देखना रिपोर्ट के जरिए पुलिस ने और वहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने ये मुनासिब समझा कि इसकी जांच करवाई जाए। तो एसएसकेएम हॉस्पिटल में इसकी नपुंसकता की जांच होती है और वो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि संजय रॉय नपुंसक नहीं है। तो इस बात को लेकर भी अब अदालत में दलील दी जाएगी और ये बात साफ हो गई है कि संजय रॉय यहाँ पर फेल हो चुका है, यानी वो आरोपी दोषी जो आप कहिए अभी तक तो अदालत ने साबित किए, अदालत में साबित नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियों के हिसाब से इकलौता वही आरोपी है। अब इकलौता क्यों है वो चार्जशीट की कहानी है। अब चार्जशीट में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो आपने मुझे कहा कि चार्जशीट में क्या है। चार्जशीट में जो लिखा सीबीआई ने उसमें सीएफएसएल रिपोर्ट का जिक्र है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र है, उसमें ये बात लिखी हुई है जो सबसे चौंकाने वाली थी कि जब पोस्टमार्टम हुई, जब पोस्टमार्टम किया गया 6:10 शाम से 7:10 तक 9 अगस्त की शाम को, 9 अगस्त की शाम को, यानी कि घटना के कई घंटे बाद,
तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बाकायदा लिखा था कि 12 से 18 घंटे पहले जो बॉडी मिली है उसकी मौत हुई है, यानी कि ये वक्त 3 से 4 बजे के बीच का होता है। उसके अलावा इस जो CFSL रिपोर्ट, जो CBI ने जिस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट बनाई, जो रिपोर्ट पेश की, उसमें ये लिखा है कि उस लड़की के, उस डॉक्टर बिटिया के कपड़े इसने जबरन फाड़े, उसके जो बॉडी है, उसके बॉडी में कई जगहों से संजय रॉय का जो सलाइवा मिला है यानी लार मिला है। वहाँ से जो शॉर्ट हेयर, छोटे छोटे बाल जो मिले थे घटना स्थल से, जहाँ से बॉडी मिली थी, उस सेमिनार हॉल से जो छोटे बाल मिले थे, उसका DNA सैंपल जब संजय रॉय के बाल से मैच किया गया तो वो DNA सैंपल मैच हुआ है। यहाँ तक कि जो बात हमने बताई थी शुरुआती में ही दर्शकों को कि संजय रॉय के जूते और जींस पे ब्लड के धब्बे मिले हैं, उन धब्बों को भी जब CFSL रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए भेजा गया तो उन धब्बों को लेकर भी जो रिपोर्ट आई वो संजय रॉय को ही आरोपी बताती है। तो इसे लेकर मतलब जो CCTV फुटेज हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों के जरिए ही CBI इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी अब तक संजय रॉय ही है और इसी ने उस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस तरह से अभिषेक आपका कहना है कि 12-18 घंटे पहले ही जो है वो डॉक्टर बिटिया की मौत हो चुकी थी, और साथ ही इस बात की भी पुष्टि हुई कि 3 बजे और 3:20 के बीच में जो है संजय रॉय सेमिनार हॉल में जो है दाखिल होता है और 40 मिनट बाद जो है संजय रॉय को सेमिनार हॉल से निकलता हुआ दिखाई देता है CCTV फुटेज में। और जिस तरह से पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से CFSL रिपोर्ट में जितने भी जिक्र किए गए, उससे एक बात तो ये साफ होती है कि उस रात संजय रॉय सेमिनार हॉल में था। लेकिन उसके बाद अभी भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक आदमी ने किस तरह से उस क्रूरता को अंजाम दी होगी, क्योंकि संजय रॉय जिस तरीके से इस समय कोर्ट में अपने बयान दे रहा है उससे ये भी साफ झलकता है कि उसको या तो किसी ने भेजा था या फिर उसके साथ वहां पे कुछ और तमाम लोग थे जो इनका नाम शायद वो लेना नहीं चाह रहा है, या फिर वो खुद ये चाह रहा है कि CBI हो या फिर जो सरकार हो वो उनका नाम अपने आप खुद आगे बता दे। अभिषेक, अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि ये केस जितना सुलझता दिख रहा है ये उतना ही उलझता जा रहा है। लगातार तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं लेकिन अभी तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। आगे तो क्या होगा वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एक बात जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़कर लगा कि दर्शकों को बताऊं या ना बताऊं, दो तरीके की बातें थी मन में। आप सोचिए, ये बोला नहीं जा रहा है कि जब जो ये रिपोर्ट पेश की इन लोगों ने, उस रिपोर्ट में संजय, उस लड़की का जो डॉक्टर बिटिया का जिक्र है वो इस तरीके से है कि वो बचने के लिए लड़ी, चिल्लाई, उसने नाखून मारे, इसके संजय रॉय के शरीर पे नाखूनों के निशान मिले, जिन चीज़ों से ये पुष्टि हुई है। CBI ने एक एक बातें ऐसे डिटेल में लिखी है, क्योंकि जब कोर्ट में दलीलों पे बात होती है, जब सबूतों पे बात होती है, तो हर चीज़ एक एक, जैसे मैंने अभी बताया, छोटे बाल वहाँ से मिले, उसको कलेक्ट करके देखा गया। तो जिस तरीके से ये चार्जशीट तैयार हुई है और जो कुछ पन्ने की बात बाहर आई है वो ऐसा हैरान करने वाली है, रुला देने वाली है। मतलब उसकी पूरी बातें हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ बातें बताई जाए, नहीं बताई जाए, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है नंदिनी की, पढ़कर मुझे लगता है कि खुद आदमी को रोना आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी है। उसके बावजूद जो लोग थे सबूत मिटाने वाले, ये CBI ने जो लिखा है वो है जो उनको सबूत मिले हैं, जो चीज़ें उनको पता चली। उसके बावजूद वो लोग, उन लोगों की आप हिम्मत सोचिए, उन लोगों की आप वो मतलब उन लोगों का कलेजा देखिए आप, कि वो कैसे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे इतनी बड़ी घटना के बाद। और आज अब जब CBI ने चार्जशीट पेश कर दिया है, तो जो आगे आपने पूछा है कि आगे क्या होने वाला है, वो 4 नवंबर को सुनवाई शुरू होगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। ये बात सामने आई है। अभी ये बात भी पता चली है कि अभी जो ये आशीष पांडे पकड़ा गया था, जब दोबारा पेश किया गया कोर्ट में 7 अक्टूबर को बाकायदा, तो 11 दिनों के वापस से रिमांड पे भेज दिया गया। 11 दिनों के रिमांड पे वो अब कई बड़े राज उगलेगा। और संदीप घोष और जो उसके तमाम जो शागिर्द हैं जो पकड़े गए हैं इस केस में, उन लोगों से CBI ये पूछताछ कर रही है और पता कर रही है। CBI ने अपनी चार्जशीट में ये बताया है बाकायदा कि ये हमारी आखिरी चार्जशीट नहीं है, अभी हम लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट देंगे। और उस चार्जशीट में मुझे लगता है ये बात पता चलेगी कि आगे जो इस केस में आरोपी एक ही है या और भी।
हालांकि अब 4 नवंबर को पता चलेगा कि इस केस में आगे क्या होना है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत इशारा कर रहे हैं, जिस तरीके से संजय रॉय की बॉडी पर भी उस डॉक्टर के नाखूनों के निशान मिले, जिस तरह से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तमाम तरह की चीज़ें लगभग कोर्ट में साफ हो चुकी हैं। अब सुनवाई के बाद क्या होता है, आरोपी एक था या फिर 3 थे या फिर 5 थे, ये अब उस दिन पता चलेगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।